तो जैसा इलिप्स के दो डेफिनेशन देखे थे, हम हाइपरबोला के भी दो डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे जी उसको लोकस के टर्म में। सो hyperbola is a locus of moving point P such that ratio of its distance from a fixed point with its distance from a fixed line is always constant and it is greater than 1। कई सारे टेक्स्ट बुक्स में इसको यूनिटी करके भी मेंशन किया गया। तो अब देखो हाइपरबोला के बहाने हम पैराबोला और एलिप्स का भी रिवीजन कर लेंगे। कोनिक्स के ऊपर ज़्यादा डेटा नहीं है, बट अगर आप कंपेयर करोगे एक स्टेटमेंट से, आप तीनों के तीनों पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला तीनों को याद रख सकते हो। हाइपरबोला इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P such that ratio of its distance from a fixed point with its distance from a fixed line is always constant। You will find out ये अंडरलाइन पार्ट अलग अलग होगा, यहां तक का पार्ट तो सबके लिए सेम ही है। इट इज इक्वल टू 1 तो वहां पर पैराबोला आएगा, इट इज लेस देन 1 तो वहां पर एलिप्स आएगा, इट इज ग्रेटर देन 1 तो वहां पर हाइपरबोला आएगा। ये क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं, ये फिक्स पॉइंट मतलब हमारा क्या था, फोकस था, और ये फिक्स लाइन मतलब हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स रहने वाला है। ये क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनाएंगे। लेट जैसे हमें ये फिक्स पॉइंट गिवन है और ये फिक्स लाइन गिवन है, और साथ में क्या गिवन होना चाहिए, ये रेशो गिवन होना चाहिए। ये जो रेशो है हम उसको इसेंट्रिसिटी बुलाते हैं, वो ग्रेटर देन 1 है, बट कितना है, क्योंकि अगर रेशो चेंज हो जाएगा हमारा हाइपरबोला भी चेंज हो जाएगा। सेम लाइक एलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी वाज 1 फिक्स वैल्यू, इसलिए चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये दोनों पता रहेंगे तो हो जाएगा। बट एलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए हमें फिक्स पॉइंट भी पता होना चाहिए, फिक्स लाइन भी पता होना चाहिए, एंड उनका इसेंट्रिसिटी एग्जैक्टली है क्या। मतलब ये तीनों चीजें अगर गिवन रहेगी, वी कैन मेक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके, वो भी देखते हैं। सेकंड वाला डेफिनेशन जैसे एलिप्स के लिए देखा था, एलिप्स के लिए हमने सेकंड वाला डेफिनेशन क्या बोला था, ellipse is locus of a point such that sum of its focal distances is always constant। sum of its focal distances is always constant। अब sum की जगह पर यहाँ पर आएगा डिफरेंस, और ऑफ की जगह पर डालेंगे हम वहाँ पर बिटवीन। बड़े में से छोटा हटाएंगे, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर हाइपरबोला का सेकंड वाला देखो जी डेफिनेशन, हाइपरबोला इज लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट such that difference between
its focal distances is always constant. ओके, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस फॉर इलिप्स क्या आता था? हिंट देता हूं, कांस्टेंट आता है, बट एग्जैक्टली क्या आता था? पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली। सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस कितना आता था? 2a आता था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आता था। यहां पर भी 2a के ही बराबर रहता है, तो जो कांस्टेंट है वो इलिप्स के लिए भी 2a है, एज वेल एज हाइपरबोला के लिए भी 2a ही है। चेंज कहां पर हो रहा है? इलिप्स के लिए हम सम लेते थे और यहां पर हम क्या ले रहे हैं? डिफरेंस ले रहे हैं। चेंज यहां पर हो रहा है, ये क्लियर है? हम आगे जाके ऑब्जर्व करने वाले हैं, बट दोनों डेफिनेशन समझ में आ गए ना? पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे। वी हैव अ फोकस, ए डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम कैसे बनाएंगे? फोकस इज 1,2, डायरेक्ट्रिक्स इज x plus y plus 1 is equal to 0 and eccentricity is 3/2. PF अपॉन PM इज इक्वल टू E। इलिप्स के लिए ऐसे ही गए थे, PF अपॉन PM, F will be distance from this point, PM will be distance from this line। ये दोनों का रेशियो क्या है? इक्वल टू E रहेगा, ये हमने देखा है। तो मेरा हिंट ये है, आप सीधा PF स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर, ऐसे हम इलिप्स के लिए भी गए थे। सिर्फ वहां पर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 रहेगा। अदरवाइज PF एंड PM फाइंड आउट करने का तरीका तो वही है। शुरुआत कैसे करेंगे? मूविंग पॉइंट को x, y पकड़ के चलो। तो x, y का डिस्टेंस फ्रॉम 1, 2 एंड x, y का डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन। इसको क्विकली जाने का हमने तरीका भी देखा है, लेस देन 1 मिनट आ जाता है हमारा इक्वेशन। किस किस को LHS ये मिला? x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सबको यही मिला है, उसको आगे सिंप्लीफाई करो। यू विल फाइंड आउट, हमें सिर्फ अलग अलग ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना है। अब जो हमें फॉर्मूलेस पता है उसके हिसाब से एक्सपैंड करो, हमें एट द एंड जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिलेगा।
हमने वो पॉइंट पकड़ लिया x, y, तो हमारा पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर। तो पी एफ इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाले पॉइंट से, तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई का वैल्यू पता है, तो ये बन जाएगा हमारा 3/2 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर पी एम स्क्वायर मतलब ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जीरो लेकर आने का और ये पूरे इक्वेशन का होल स्क्वायर करना है जी, x प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x और y के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का एडिशन, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आपकी शुरुआत यहां से होगी, यहां तक सब पहुंच गए। अब एक्सपेंड करना है, ये बन जाता है जी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बन जाता है जी हमारा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, ये बन जाता है जी हमारा 9/4। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 को बाहर लेकर आता है, ये ब्रैकेट को ऐसे लिखेंगे। ये क्या बनेगा जी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2y प्लस xy प्लस 2xy। पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 4 2 8 हो जाता है, तो इधर आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8 प्लस 8y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 32 इज इक्वल टू, इधर पूरे को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18x प्लस 18y प्लस 18xy। एंड फाइनली हम इसको करेंगे जी सिंप्लीफाई। पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। हमें पॉजिटिव एक्स स्क्वायर चाहिए, तो भाई जिधर पॉजिटिव मिलेगा उधर भेज देंगे। इधर 8x स्क्वायर है, उधर 9x स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड पे भेज रहे हैं। 8x स्क्वायर उधर जाएगा तो -8, तो बचा क्या उधर x स्क्वायर। y स्क्वायर वाले टर्म ये हो गया, प्लस 8y स्क्वायर उधर भेज दिया तो बचेगा क्या प्लस y स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। अब xy वाला टर्म देखो, xy वाला टर्म, ठीक है। यहाँ पर xy वाला टर्म है नहीं, उधर है, तो प्लस 18xy वैसा का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट x वाले टर्म्स, ये -16 उधर जाएगा तो +16 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 34, यहाँ का -32 उधर जाएगा तो +32 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 50। एंड फाइनली कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर 8 प्लस 32 40, 40 उधर जाएगा तो -40, 9 माइनस 40 -31 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यू विल फाइंड आउट एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, बट साथ में और कौन है एक्स वाई वाला टर्म है। एलिप्स में हमने क्या देखा था, पैराबोला में भी देखा था, जब भी आपका एक्स वाई वाला टर्म रहता है आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल या फिर एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं रहेगा। पैराबोला के लिए भी, इलिप्स के लिए भी, एज वेल एज हाइपरबोला के लिए भी। अब इसको, ये जो गिवन डेटा, इसको एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखो, बट सबको इक्वेशन ये मिलना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं। दिस इज ओरिजिन। x को अगर 0 किया तो y का वैल्यू -1 मिल रहा है, y को अगर 0 किया तो x का वैल्यू -1 मिल रहा है, मतलब ये लाइन कुछ ऐसा जाएगा विथ स्लोप -1, स्लोप -1 है, ओके। अब 1,2 किधर रहेगा, 1 इधर है, 2 ऊपर है, तो इधर रहेगा 1,2, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स इधर है, फोकस उधर है, तो हमारा कैसा रहेगा जी, ये कुछ इस तरीके से जाने वाला पैराबोला रहेगा। ये फोकस, ये वर्टेक्स, ये वो पॉइंट रहेगा जहां पर डायरेक्ट्रिक्स से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हाइपरबोला। इसका आगे जाके एक मिरर इमेज भी बनता है, यहाँ पर ऐसा, फिर वर्टेक्स एंड लाइक डाउन साइड, वो हम देखने वाला है। बट ये हाइपरबोला क्या है, समझ में आ गया।
और नेक्स्ट पार्ट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे जी? कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपके दो केसेस हो सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, बट जो बड़ा रहेगा वो रियल रहेगा, जो छोटा रहेगा वो इमेजिनरी रहता है। ठीक है, कैसे वो हम देखेंगे डायग्राम में। बट अब हाइपरबोला में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, प्लीज ट्राई टू कंपेयर इट विथ एलिप्स। एलिप्स में यहाँ पर बीच में क्या आता था? प्लस आता था, यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। दोनों में और एक सिमिलरिटी है, दोनों के पास दो फोकाई हैं, दोनों के पास दो डायरेक्ट ट्राइसेस हैं, इसलिए दोनों के पास दो एक्सिस भी है। ठीक है, तो इसका एक बार डायग्राम देख लो कैसे बनता है। एलिप्स के लिए हम सबसे पहले सेंटर निकालते थे, उसी के अराउंड रहता था। अब यहां पर आपके डायरेक्ट ट्राइसेस रहेंगे, उसके बाद आपका वर्टेक्स रहेगा एंड उसके बाद हमारा फोकस रहेगा। तो लेट्स जस्ट से स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले सेंटर क्या पकड़ के चलेंगे? ओरिजिन पकड़ के चलेंगे। सर्कल के लिए भी हमने वही किया था, पैराबोला के लिए भी वर्टेक्स ओरिजिन ही लिया था, एलिप्स के लिए भी सेंटर ओरिजिन ही लिया था। तो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको क्या पकड़ के चलेंगे जी? ओरिजिन ही पकड़ के चल रहे हैं। तो लेट्स जस्ट से उसको मैंने नाम दे दिया जी ओ। डायरेक्ट ट्राइसेस जहां पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर ये के रहेगा और ये हमने के डैश बोल दिया। जहां पर हमारा वर्टेक्स रहता है, अब ये वर्टेक्स को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं वो भी बताता हूँ। यहाँ का फोकस एफ बोला और यहाँ का फोकस हमने एफ डैश बोल दिया। हमारा हाइपरबोला रहेगा जी कुछ इस तरीके से। ये वाले पॉइंट को हमने ए बोला और ये वाले पॉइंट को हमने ए डैश। सिमिलरिटीज देख रहे हैं, वहां पर भी सेंटर था, यहाँ पर भी सेंटर है, वहां पर भी दो फोकाई थे, यहाँ पर भी दो फोकाई है, वहां पर भी दो डायरेक्ट ट्राइसेस थे, यहाँ पर भी दो डायरेक्ट ट्राइसेस है। बट सीक्वेंस क्या चेंज हो रहा है? सेंटर से एक्सिस के ऊपर, मेजर एक्सिस के ऊपर एलिप्स में दूर जाते टाइम पहले फोकस लगता था, बाद में वर्टेक्स मिलता था और सबसे एंड में डायरेक्ट्रिक्स होता था। राइट, यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो रहा है। सेंटर से आप एक्सिस पे मूव करते टाइम पहले डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है, बाद में वर्टेक्स आ रहा है और सबसे एंड में हमारा फोकस। एक और चीज देखोगे, मैं ब्लू से यहाँ पर क्या करता हूँ जी, एक इलिप्स टाइप बनाता हूँ। ये ऑब्जर्वेशन के लिए बस, इक्वेशन पे हम अब तक गए नहीं। तो यहाँ पर हमारा ब्लू के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स रहता था और इनसाइड पे हमारे क्या रहते थे जी? फोकस रहता था। तो बेसिकली क्या हो रहा है भाई, सेंटर से अब जो इनर साइड पे कर्व आ रहा था, वर्टाइसेस से इनर साइड पे कर्व आता था फॉर इलिप्स, वही हाइपरबोला के लिए क्या होगा जी? वर्टाइसेस से आउटसाइड पे जाए, आउटसाइड पे जाए।
एलिप्स जो रहता था वो कहां से कहां तक रहता था भाई, एक्स के ये वाले वैल्यू से लेकर यहां तक रहता था। अगर ये मेरा ओरिजिन है 0,0 तो हम क्या बोलते थे, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक ही एलिप्स रहेगा एक्स की वैल्यू के लिए, बराबर है, बराबर है। बट हाइपरबोला के लिए क्या होगा, ये माइनस ए से पहले रहेगा या फिर प्लस ए के बाद रहेगा, ये माइनस ए से प्लस ए के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज लाइक साइन एंड कोसेक को देख लिया, साइन का रेंज क्या होता है -1 से +1, कोसेक का रेंज क्या होता है -1 से पहले माइनस इन्फिनिटी तक, +1 के बाद में प्लस इन्फिनिटी तक। ये उसके जैसा ही है, समझ में आ रहा है, रिजेम्बलेंस दिखाई दे रहा है। ये हो गया जी पहला वाला पार्ट। नेक्स्ट, इलिप्स में देखो, जब हमारे ये बीच में से इलिप्स बनता था हमें दो वर्टेक्स इधर भी मिलते थे। क्यों मिलते थे, क्योंकि भाई जब हमारा कोनिक मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस को कट कर रहा था तो हमें मेजर एक्सिस पे दो वर्टिसेस एंड माइनर एक्सिस पे दो वर्टिसेस मिलते थे। बट अब ये हमारा जो कोनिक सेक्शन है ये सिर्फ एक एक्सिस को कट कर रहा है, ये दूसरा एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं, इसलिए हमें बी का वैल्यू मिलता ही नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये हाइपरबोला ऐसा रहता है जहां पर ए आपको रियल मिलेगा, आप दिखा सकते हो यहाँ पर डायग्राम के ऊपर, बी जो रहेगा वो इमेजिनरी है, आप उसको दिखा ही नहीं सकते। कहां पर है बी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलिप्स एंड हाइपरबोला। वहां पर एक बड़ा डायमीटर एक छोटा डायमीटर करके हमने बोला था, उसको मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस बुलाते थे। यहाँ पर डिफरेंस ये रहता है जी, ये जो रियल पार्ट जहां पर मिल रहा है हम उसको बुलाते हैं जी ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये इमेजिनरी पार्ट जिसके ऊपर रहेगा हम उसको बुलाते हैं जी कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट ये टर्म भी हमने कहां पर देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहां पर कौन सी क्वांटिटीज होती है, इमेजिनरी क्वांटिटीज होती है। इसलिए नोमेनक्लेचर भी हमने वैसे किया है। यू विल फाइंड आउट चीजों का बस नाम बदल रहा है, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही है, ठीक है। तो शाल वी स्टार्ट, एक रफ आइडिया आ गया हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे इलिप्स में किया था, सेंटर दिया रहेगा, फोकाई दिया रहेगा, हम ये डायरेक्ट्रिक्स भी निकालेंगे, वर्टाइसिस भी निकालेंगे, सब कुछ हम इलिप्स के जैसा ही फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, अब डायग्राम बना लो, और कम से कम आधे पेज का बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम शो करने वाले हैं। हम सीधा हमारा पहला वाला डेफिनेशन अप्लाई करने वाले हैं। Hyperbola is locus of a moving point P such that, अब पॉइंट P को अज्यूम कर लिया, लेट जैसे दिस इज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने पकड़े जी x, y, such that ratio of its distance from a fixed point
with its distance from a fixed line is a constant and is greater than 1. मतलब फोकस से डिस्टेंस ज्यादा रहेगा और लाइन से डिस्टेंस कम रहेगा, so it will be close towards the डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, तो लेट जैसे हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया जी M. अब फोकस कितना है, 2 है. उधर वाला फोकस लिया तो डायरेक्ट्रिक्स भी उधर वाला लिया. अब ये वाला फोकस लिया तो जैसे कि ये वाले फोकस के साथ कनेक्ट करता है, तो यही परपेंडिकुलर लाइन को हम आगे लेकर जाएंगे और इसको नाम दे दिया जी हमने M डैश. तो बेसिकली क्या है जी, PF अपॉन PM इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी. PF डैश अपॉन PM डैश इज ऑल्सो इसेंट्रिसिटी. एलिप्स के जैसा ही रूल, आप जो साइड के फोकस के साथ जा रहे हो उसी के डायरेक्ट्रिक्स के साथ जाना है. ये समझ में आ रहा है पैटर्न? You will again find out some similarities like this point O, which is a center. Center is midpoint of two foci, two vertices and two directrices. ये एलिप्स के लिए भी होता था, बस डायरेक्ट्रिसेस दूर रहते थे, उसके बाद वर्टेक्स रहते थे और अंदर फोकाई रहते थे. इसकी वजह से क्या रहता है जी, हमारा सिमेट्री भी आता है. एलिप्स में हमारे दो सिमेट्री रहते थे, मेजर एक्सिस के अलॉन्ग भी रहता था एज वेल एज माइनर एक्सिस के अलॉन्ग भी रहता था. यहाँ पर भी सिमेट्री रहेगा, वो भी हम देखने वाले हैं. बट सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. डायग्राम बनाने के बाद हम सीधा अज्यूम करके चलेंगे, लेट P x, y इज पॉइंट ऑन हाइपरबोला तो हम ऐसा बोल सकते हैं PF अपॉन PM इज इक्वल टू E. तो इसका मतलब क्या हो गया जी, PF इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM. नेक्स्ट दूसरे वाले फोकस के साथ अगर गए, PF डैश अपॉन PM डैश इज इक्वल टू E. इसका मतलब क्या हुआ जी, PF डैश इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM डैश. अब देखो P इज अ मूविंग पॉइंट ऑन हाइपरबोला, तो ये P को मैं ऐसा शिफ्ट करके यहां पर लेकर आ सकता हूं. पॉइंट A भी तो पॉइंट P को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो भी तो हाइपरबोला के ऊपर है. और हमने सेंटर को अगर 0,0 अगर पकड़ा रहेगा तो ये क्या हो जाता है जी, हमारा A,0 A डिस्टेंस आगे गया, तो यह डिस्टेंस भी हमें पता है. तो पॉइंट P की जगह अगर हम पॉइंट A को भी अगर लेकर चलेंगे तो हम सेम इक्वेशन पे आते हैं. अब देखो बस आपका बस M की जगह पर क्या आएगा, अब
परपेंडिकुलर यहाँ से एम, पी था तो एम था, अब ए था तो अब के आएगा, और एम डैश की जगह पर के डैश आएगा। अगर हम नीचे क्यों लेकर आए, क्योंकि भाई यहाँ के हमें सारे वैल्यूज पता है, यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिल रहा है। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। AF प्लस AF डैश इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ AK प्लस AK डैश। लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, अब AF को मैं सेंटर की टर्म में लिखना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि हमें सेंटर पता है। AF को मैं ऐसा लिख सकता हूं OF माइनस OA। AF को हमने लिखा जी OF माइनस OA। AF डैश को ऐसा लिख सकता हूं OF डैश प्लस OA। OF डैश प्लस OA, और यहां पर ये हो जाएगा जी E, एंड यहां पर भी AK को हमने क्या लिखा जी OA माइनस OK। एंड AK डैश को हमने लिखा जी, सॉरी AK डैश को हमने लिखा जी OA प्लस OK डैश। Now you will find out पॉइंट O से जितना दूरी पर K है उतना ही दूरी पर K डैश है, जितना दूरी पर A है उतनी ही दूरी पर A डैश है, जितना दूरी पर वो फोकस है उतनी दूरी पर ये फोकस है। तो मतलब OF और OF डैश सेम है, आपका माइनस OA और प्लस OA कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ जी, 2 टाइम्स ऑफ OF इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड विथ, अब यहाँ पर OK इज इक्वल टू OK डैश है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलता है जी, 2 टाइम्स ऑफ OA। हमें देखो OA का लेंथ पता है, OA का लेंथ क्या है, A है, तो हमें क्या मिलता है जी, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। OF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड विथ E, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं जी, दिस इज A मल्टीप्लाइड विथ E। ये AE के डिस्टेंस से आगे जाएगा तो वो वाला फोकस, और यही AE के डिस्टेंस से पीछे आएगा तो ये वाला फोकस मिलेगा। एलिप्स के भी यही रहते थे, प्लस माइनस AE कॉमा 0, इसके भी यही है। फिर क्वेश्चन आता है ना, सर फिर लोकेशन क्यों चेंज हो रहा है, बराबर क्वेश्चन आता होगा इसेंट्रिसिटी की वजह से। उसमें इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 था, इसलिए मल्टीप्लाई किया तो कम होगा वैल्यू, सेंटर से पास में आएगा। अब इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, किसी भी नंबर को ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है, इसलिए दूर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हमें मिला जी फोकस कितना दूरी पर रहता है। इलिप्स के लिए भी हमने ऐसे ही किया था, अब देखेंगे डायरेक्ट्रिक्स कितना दूरी पर रहेगा। अब हम 1 प्लस 2 की साथ या फिर जगह पर अब हम परफॉर्म करेंगे जी 2 माइनस 1, मतलब AF डैश माइनस AF इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड विथ इन ब्रैकेट AK डैश माइनस AK। सेम चीजें वापस रखेंगे, देखो क्या हो जाता है यहाँ पर, AF डैश क्या रहता है, OF डैश प्लस OA रहता है। AF क्या है, OF माइनस OA, तो माइनस ऑफ OF प्लस OA इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड विथ
ए के डैश का वैल्यू क्या है, ओ ए प्लस ओ के डैश, ओ ए प्लस ओ के डैश माइनस ए के का वैल्यू क्या है, ओ ए माइनस ओ के, तो ये हो जाएगा माइनस ओ ए प्लस ओ के। आपका प्लस ओ ए माइनस ओ ए कैंसल, यहाँ पर प्लस ओ एफ माइनस ओ एफ कैंसिल। आपको यहाँ पर मिलता है जी 2 टाइम्स ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड विथ 2 टाइम्स ऑफ ओके। ओके डैश और ओके तो सेम है, याद रखना इजी है, डैश वाले पार्ट के साथ सेंटर से दूरी सेम है, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश, ओके इज इक्वल टू ओके डैश, ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ डैश। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमें ओ ए का वैल्यू पता है, ओ ए का वैल्यू क्या है ए, तो देखो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ई यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो हमें मिलता है जी ओके इज इक्वल टू ए बाय ई। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ना, ये ए बाय ई दूरी पर आगे है और ए बाय ई दूरी पर पीछे है, तो ये वाला पॉइंट रहेगा जी ए बाय ई कॉमा 0 और ये पीछे वाला पॉइंट रहेगा जी माइनस ए बाय ई कॉमा 0। इलिप्स के लिए भी डायरेक्ट्रिक्स के ये पॉइंट्स वही मिलते थे हमें, ए बाय ई। डिफरेंस क्या है, बस इसेंट्रिसिटी उधर लेस देन 1 था इसलिए फोकस पास में और डायरेक्ट्रिक्स दूर रहता था, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है इसलिए डायरेक्ट्रिक्स पास में है और फोकस दूर जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? ओके एंड ओ एफ दोनों मिल गए। अब आगे चलते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट एनीथिंग। हमने जो भी डेटा फाइंड आउट कर लिया देखो जी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसका एक बार फेयर बना लेता हूँ। जो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस रहता है उसको मोस्टली डॉटेड में बनाया करो। ये रहेंगे हमारे डायरेक्ट्रिक्स। एफ ए के ओ के डैश ए डैश एफ डैश। हमें ये वाला पॉइंट मिला जी माइनस ए बाई ई कॉमा 0, ये माइनस ए ई कॉमा 0 और ये है जी माइनस ए कॉमा 0। ये हमें ऑलरेडी पता है 0 कॉमा 0 दिस इज प्लस ए बाई ई कॉमा 0 दिस इज ए कॉमा 0 एंड दिस इज ए इंटू ई कॉमा 0। लेट जस्ट से अब यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट P है x कॉमा y। अब x का मतलब क्या रहता है, ये वाला डिस्टेंस x रहेगा और ये वाला डिस्टेंस y रहेगा। तो लेट जैसे हमने पॉइंट P से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, ये इधर m है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या जानते हैं, PF अपॉन PM इज इक्वल टू E। तो PF इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM, हम सीधा लिख सकते हैं। अब PM जो है, क्या मैं PM को N के बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर लिया है ना ये नीचे,
P से इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर इज पी है, P से परपेंडिकुलर नीचे लिया है N से, तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, N के है, तो डायग्राम के ऊपर मैं PM को N के बुला सकता हूँ, तो ये बन जाता है हमारा PF इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ NK। ठीक है, तो हमारा ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस a बाय e है। तो देखो हमें nk का वैल्यू आराम से मिल जाता है। nk मतलब क्या रहेगा, nk इज नथिंग बट no माइनस ओके, मतलब x माइनस a बाय e, इस तरीके से। n के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी हमारे, x, 0 रहेगा। So let's start like this. nk को हमने लिखा जी on माइनस ok, is equal to pf। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं, स्क्वायर कर दें। Now PF, P is x, y, F is AE, 0। तो लेंथ बिटवीन PF निकालना हम जानते हैं, क्या आएगा जी, x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ, अब ON माइनस ओके, ON माइनस ओके को हम क्या लिख सकते हैं जी, x माइनस ए बाई ई, एक्स माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2axe प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ई स्क्वायर को अंदर लेकर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर, नहीं पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन ई, ये इसका एक्सपेंशन है। फिर अब ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर नीचे मिलेगा एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू दिस, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, ई स्क्वायर इंटू दैट माइनस 2ax टाइम्स ऑफ ई। और देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये वाला एक टर्म है और राइट हैंड साइड पे भी ये वाला एक टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म इधर चाहते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर, और ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर इधर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, बट अब यहां पर देखो हम क्या करने वाले हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट है? उतना ही था, कैलकुलेशन में था। ई कैसा रहता है हाइपरबोला के लिए, ग्रेटर देन 1 रहता है, तो उसका स्क्वायर भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा।
तो 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1 ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो बेसिकली 1 माइनस ई स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर निगेटिव वैल्यूज लाने वाला है, इसलिए हम अब पहले से एंटिसिपेट कर लेंगे इसको, और थ्रू आउट मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर का हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, एंड ई स्क्वायर माइनस 1 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ई स्क्वायर माइनस 1। नाउ ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव है। ये क्लियर है, ये क्यों किया समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे जी, थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे सबसे पहले ई स्क्वायर माइनस 1 से, या फिर इधर 1 कर देते, थ्रू आउट ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग विथ ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर रहेगा, ई स्क्वायर माइनस 1 ई स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर, माइनस साइन वैसा का वैसा, वाई स्क्वायर के साथ देखो क्या मिलता है, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड पे क्या रहेगा जी, सिर्फ 1 रहेगा। हम ये ओवरऑल टर्म को क्या लेकर चलेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे। तो हमें अब क्या मिल जाता है जी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मेंशन करने का, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ई स्क्वायर माइनस 1। और एक सिमिलैरिटी दिख रही है, इलिप्स के लिए रहता था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस 1। So this is our standard equation of hyperbola. हो गया नोट डाउन होम। अब देखो इक्वेशन हो गया, आप सिर्फ डायग्राम के ऊपर फोकस करो। हम जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे आप डायग्राम के ऊपर करेंगे। सर्कल क्लोज था, पैराबोला ओपन था, इलिप्स क्लोज था, हाइपरबोला ओपन है। तो इसका एरिया कभी आएगा क्या, नहीं, बट आगे जाकर अगर कभी ऐसा स्ट्रेट लाइन वगैरह डाले तो कोई तो रीजन इसके अंडर आ सकता है, कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो। पैराबोला में भी वही होता था, हमारा पैराबोला कुछ ऐसा रहता था, हम आगे अगर कोई ऐसा डबल ऑर्डिनेट डाल दिए तो ये एरिया कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हमें पूछा जा सकता है। सेम चीज हाइपरबोला के लिए भी होगा। ऑब्जर्वेशंस ऑन हाइपरबोला, ये हमने इलिप्स के लिए भी किए थे, ये हमने पैराबोला के लिए भी किए थे, ये हम हाइपरबोला के लिए भी करेंगे। हम कौन से वाले हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यू विल फाइंड आउट वहां पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, लाइक ए अगर आपका बड़ा है तो आड़ा जाएगा, बी अगर बड़ा है तो खड़ा जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का साइन निगेटिव है। तो ये डिनोमिनेटर में जो भी है जिसके सामने निगेटिव साइन है ना वो इमेजिनरी है। अगर ये उल्टा रहेगा, लाइक वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर उल्टा हो गया तो हमारा ये पैराबोला शिफ्ट हो जाएगा। वो भी हम देखेंगे। इलिप्स में जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, इधर भी हाइपरबोला में भी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला एंड वर्टिकल हाइपरबोला, दो ही स्टैंडर्ड केसेस रहते हैं इलिप्स के जैसे। ठीक है, पहले इसके ऊपर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसका दूसरा भाई देख लेंगे बाद में। सेम चीजें रहेंगी, सिर्फ ए की जगह बी, बी की जगह ए आएगा। सबसे पहला वाला पार्ट
हमने पैराबोला में भी सिमेट्री देखा था, एलिप्स में भी दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री थे। हाइपरबोला में कितने? दो है। इसके अलोंग हाइपरबोला सिमेट्रिक है, इसके अलोंग भी हाइपरबोला सिमेट्रिक है। ठीक है, वी हैव symmetry about two axes, that is transverse and conjugate. कैसे अंडरस्टैंड करने का? ट्रांसवर्स के ऊपर आपको किसका वैल्यू रहता है जी? ए का वैल्यू रहेगा, कॉन्जुगेट के ऊपर बी का वैल्यू रहेगा फॉर दिस हाइपरबोला। ठीक है, माइनस साइन जिसको है वो कॉन्जुगेट पे जाएगा, प्लस साइन जिसको है वो ट्रांसवर्स पे आएगा। ये रियल रहेगा, वो इमेजिनरी रहेगा। नेक्स्ट इज रीजन। ये कितना एरिया कवर करता है? हाइपरबोला में क्या रहता था? वर्टेक्स से सिर्फ अगले वाले वैल्यूज मिलते थे। एलिप्स में माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही वैल्यू मिलता था। यहां पर फॉर x belonging from minus a to plus a, x इज इक्वल टू माइनस ए मतलब कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू प्लस ए मतलब कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट के बीच में हाइपरबोला मिल रहा है क्या? नहीं। तो फॉर x belonging between minus a to plus a, we have y as imaginary quantity and y is real when x is less than minus a and x is greater than plus a. नहीं, डायरेक्ट ट्राइसिस रियल है। y इमेजिनरी क्वांटिटी, डायरेक्ट्रिक्स तो स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ रहा है? लाइक मैं अगर हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट, हम कौन से पॉइंट की बात करें? वो x, y की बात कर रहे हैं। ये x, y पॉइंट हाइपरबोला पे है ना। ये कब मिलेगा? जब x का वैल्यू a से बड़ा रहेगा तब भी मिलेगा, या फिर माइनस a से छोटा है तब भी मिलेगा। अगर माइनस a से प्लस a के बीच में अगर कहीं पर मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ, इधर है क्या हाइपरबोला? वर्टिकल लाइन में ट्रेस किया x का, इधर मिल रहा है क्या हाइपरबोला? नहीं मिल रहा। इसका मतलब वही है, बोला ना, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड्स। y रियल है, माइनस ए से छोटा रहेगा तो प्लस ए से बड़ा रहेगा तो ही, बीच में रहेगा तो इमेजिनरी है। अब ये वाला पार्ट उल्टा होता था किसके लिए? इलिप्स के लिए। x अगर माइनस ए से प्लस ए के बीच में है तब भी हमारा y एग्जिस्ट करता है, अगर ये रहेगा तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड रहेगा जी सेंटर। सेंटर मतलब क्या है जी? हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस हमारा सेंटर रहेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस is center। अब ये ओपन शेप है तो इसका एरिया बनता नहीं है।
ये बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है। अब देखो डायग्राम शुरुआत से ही हम ऐसे बनाते गए कि हमें दिख रहा है कि हमारे पास दो फोकस है, दो डायरेक्ट्रिक्स है एंड दो वर्टेक्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला भाई देखना है। अब ये हमारा कैसा है, हाइपरबोला हॉरिजॉन्टली गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज वर्टिकल, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। जब हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या रहेगा जी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला। यहां पर ए स्क्वायर के सामने निगेटिव साइन है, बेसिकली एक्स स्क्वायर के सामने, तो यू विल फाइंड आउट हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगा एंड ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल रहेगा। कॉन्जुगेट एक्सिस को पैरेलल हमें डायरेक्ट ट्राइसेस मिलते हैं, सो दिस इज माई सेंटर ओ। यहाँ पर मेरा ऊपर के और नीचे के डैश, यहाँ पर ऊपर ए और नीचे ए डैश ले लेते हैं, क्योंकि बी और बी डैश तो बनता ही नहीं है, तो कैसे भी ले लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, बी और बी डैश ही लेते हैं। यहाँ पर ऊपर वाला पॉइंट एफ और नीचे वाला एफ डैश रहेगा ना। यहाँ पर हमारा ओरिजिन मतलब सेंटर रहेगा। हमें के के लिए वैल्यू क्या मिला था जी, 0, के के लिए क्या रहता है, डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या रहता है, हम ई से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वर्टिकल जा रहा है ना, तो वर्टिकल अब डिस्टेंस बी के टर्म में, तो ये रहेगा पॉइंट 0, बी, और ये नीचे वाला बी डैश रहेगा 0, माइनस बी। तो के का वैल्यू रहेगा 0, बी अपॉन ई, और के डैश का वैल्यू रहेगा 0, माइनस बी अपॉन ई। उनका लोकेशन है एफ 0, बी इंटू ई, और ये एफ डैश 0, माइनस ऑफ बी इंटू ई, ठीक है। इलिप्स में कंफ्यूजन हो सकता है मेजर माइनर के लिए, यहाँ पर कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो हमें जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसा एक हाइपरबोला दिया रहेगा, तो हम इससे रिलेटेड क्या क्या फाइंड आउट करते हैं जी। सबसे पहला पार्ट हमें सेंटर पता होना चाहिए, ठीक है। सेंटर ऐसा, सेंटर को हमने क्या लिखा, जस्ट इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो हमें इक्वेशन ऑफ, उधर मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस रहता था, इधर इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस रहेगा। चलो, हमारा कॉन्जुगेट पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता अदर देन सेंटर, हमारा जो भी एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ ट्रांसवर्स पे ही करेगा। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा जी, हमारा वर्टेक्स या फिर वर्टाइसेस। सेंटर मिल गया, वर्टाइसेस मिल गया। अब हम जाते हैं जी
इसेंट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ये रहेगा। उसके बाद हम का क्या करेंगे, फोकाई करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट ट्राइसेस करेंगे, ठीक है। सब कुछ हो गया, लेटेस्ट रेक्टम बाकी है, ठीक है। देख ही लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारा क्या रहता है, जिसका लेंथ पूछा जाता है एंड उसके एंड पॉइंट्स पूछे जाते हैं। फोकल डिस्टेंस भी देख लेंगे। जैसे कि इसके लिए हमारा सेंटर रहेगा जी 0,0, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने प्लस साइन है, वाई स्क्वायर के सामने माइनस साइन है। इसका मतलब हमारा एक्स की डायरेक्शन में ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगा और वाई के डायरेक्शन में कॉन्जुगेट एक्सिस रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है वो वाई के टर्म में रहता है, इसलिए ये रहेगा जी y इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट और ये रहेगा जी इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं बट सीधा आप छाप सकते हो। वर्टाइसेस, एक्स स्क्वायर के सामने प्लस साइन है ना, तो वर्टाइसेस जिसके सामने प्लस साइन है उसी के मिलेंगे, तो इसके मिलेंगे। एक्स डायरेक्शन में ये क्या रहता है जी, प्लस माइनस a,0। पहला वाला डायग्राम रेफर करना, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ठीक है। अब बनाऊं, वर्टाइसेस हमारे जी a,0 एंड माइनस a,0 थे। तो ये इसेंट्रिसिटी के लिए हमने क्या लिखा है जी, अब हमें क्या पता था, हमने ये निकाला ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 था, हमने ये लिखा था। यहाँ पर देखो अब क्या हो जाता है, ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर अब डिवीजन में आएगा। ई स्क्वायर इधर रखा, इधर का -1 इधर गया तो +1, तो देखो हमें वैल्यू क्या मिलता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इलिप्स के लिए क्या था, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसेंट्रिसिटी क्या बोलेंगे जी भाई, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा फॉर दिस हाइपरबोला। फोकाई प्लस माइनस a,0। डायरेक्ट ट्राइसेस वर्टिकल है, x is equal to plus minus a upon e. You will find out foci and direct traces for ellipse and hyperbola are same. Formula same. e की वजह से आपका लोकेशन चेंज। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम पे जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं भाई, डबल ऑर्डिनेट जो फोकस के थ्रू जाता है। अब मैं वो डबल ऑर्डिनेट एंड लेटेस्ट रेक्टम बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पैराबोला में भी वही था, एलिप्स में भी वही था, इधर भी वही है। ट्रांसवर्स एक्सिस को जो परपेंडिकुलर कॉर्ड रहता है उसको डबल ऑर्डिनेट बुलाता है, उसका हाफ ऑर्डिनेट रहेगा। डबल ऑर्डिनेट जो फोकस के थ्रू जा रहा है वो लेटेस्ट रेक्टम रहेगा। अब फोकस के थ्रू जा रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने a,0 देखे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे भाई, a, समथिंग कुछ तो रहेगा बट a के टर्म में ही रहेगा। अब लेट जैसे हमने इसको पकड़ लिया जी के a, के अब ये हाइपरबोला के ऊपर है
ये पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। वो इक्वेशन में हमारा सिर्फ एक ही अननोन रहेगा, कि डाल के देखते हैं। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स की जगह क्या डालना है हमें? ए, और वाई की जगह क्या रखना है? के रखना है। तो ये बन जाएगा जी मेरा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा के स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उधर मिलेगा के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उधर ये बचेगा। तो के का वैल्यू क्या रहेगा? के इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड विथ रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर माइनस 1 हम और क्या चेंज कर सकते हैं? हमें बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 मिला था ना, तो इसका रूट मतलब क्या रहेगा? बी अपॉन ए रहेगा। तो ये वैल्यू बन जाता है बेसिकली बी अपॉन ए। तो ये क्या बन गया अपना? के का वैल्यू क्या मिल गया? बी स्क्वायर अपॉन ए। मतलब ये अगर ए कॉमा 0 है तो यहाँ से कितना डिस्टेंस ऊपर जा रहा है? बी स्क्वायर अपॉन ए डिस्टेंस ऊपर जा रहा है। और एक सिमिलैरिटी बिटवीन एलिप्स, अगर ऊपर बी स्क्वायर बाय ए जा रहा है तो नीचे भी बी स्क्वायर बाय ए नीचे की साइड पे जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जी बी स्क्वायर बाय ए ऊपर, और नीचे जा रहा है तो ए ई अपॉन कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ऊपर बी स्क्वायर बाय ए, नीचे बी स्क्वायर बाय ए, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया जी? 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाय ए। एक और सिमिलैरिटी बिटवीन एलिप्स, एंड पॉइंट्स सेम उसी तरीके से प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। दोनों प्लस लोगे तो उधर का, दोनों माइनस लोगे तो इधर का, माइनस प्लस इधर का, प्लस माइनस उधर का। 4 एंड पॉइंट्स रहेंगे सिंस देयर आर 2 लेटस रेक्टम्स। सबसे एंड में देखते हैं जी फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मतलब हम क्या बोल रहे थे? डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस। जैसे दिस इज दैट पॉइंट, हम बेसिकली ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसका जो भी लोकेशन रहेगा वो इसी के टर्म में रहेगा। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर अगर यहाँ पर ले लिया, इफ दिस इज पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो बेसिकली ये डिस्टेंस एक्स हो जाता है। हमारा ये वाला डिस्टेंस इज फोकस। तो दिस इज ए एंड दिस इज एक्स। यहाँ पर एक्स बड़ा है या ए ही बड़ा है? दिस इज एक्स एंड दिस इज ए ही बड़ा है। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? ए ई माइनस एक्स करेंगे तो हमें ये वाला अप्रोच करने इजी हो जाता है। ठीक है, फिर ये वाला डिस्टेंस वाई है तो ये वाला डिस्टेंस निकालना इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमें क्या मिलता है जी? ए माइनस एक्स मिल जाता है। फिर आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इसका प्लस इसका स्क्वायर करके आप सीधा जा सकते हो फॉर फाइंडिंग आउट फोकल डिस्टेंस। बट शॉर्ट में कैसे याद रखना है? फोकल डिस्टेंस फॉर इलिप्स क्या था? पास वाले के लिए हम लिखते थे ए माइनस ई एक्स, और दूर वाले के लिए लिखते थे जी हम ए प्लस ई एक्स। ठीक है, इंटरचेंज कर दो पोजीशन। वहां पर x का वैल्यू हमेशा a से छोटा रहता था इलिप्स में, यहाँ पर x का वैल्यू हमेशा a से बड़ा रहने वाला है। x इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन a, e इज ग्रेटर देन 1। ये ऑब्वियसली कि पूरा का पूरा टर्म ग्रेटर देन a ही रहने वाला है। तो प्लस करेंगे तो कोई पंगा नहीं, बट माइनस करेंगे तो क्लोज वाले के लिए वैल्यू नेगेटिव में चला जाएगा इलिप्स के फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं जी? ई एक्स प्लस ए एंड
ई एक्स माइनस ये रहता है दोनों का फोकल डिस्टेंस, प्लस दूर वाले फोकस से माइनस पास वाले फोकस से। कैसे आता है बताना है वापस से, इसको आप कैलकुलेट करोगे ना मिल जाएगा। या फिर हमने जो सबसे पहले दो इक्वेशंस बनाए थे पी एफ एंड पी एफ डैश, वहां से भी सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर किसी को कोई डाउट? अब इसके दूसरे वाले भाई के लिए देखते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके लिए सेंटर क्या रहेगा? 0,0 रहेगा। तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल रहेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, कॉन्जुगेट एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। वर्टाइसिस क्या रहेंगे? y स्क्वायर पॉजिटिव है तो 0, प्लस माइनस b विल बी द वर्टाइसिस। इसेंट्रिसिटी क्या रहेगा? सिर्फ इनका वैल्यू ऊपर नीचे होने वाला है, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रहेगा। फोकाई रहेंगे जी 0, प्लस माइनस बी ई। डायरेक्ट्राइसिस रहेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई, सॉरी बी अपॉन ई। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का जो लेंथ रहेगा इट विल बी 2a स्क्वायर अपॉन b रहेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जी हमारे प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा प्लस माइनस बी ई। और हमारा फोकल डिस्टेंस x की जगह y आएगा एंड a की जगह b आएगा, तो हमें मिलता है जी ई वाई प्लस माइनस बी। प्लस डालोगे तो दूर वाला फोकस, माइनस डालोगे तो क्लोज वाला फोकस। दोनों के राइट हैंड साइड पे 1 ही है, बट दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव में है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निगेटिव में है। इन दोनों का अगर साइन का एक्सचेंज अगर कर दिया तो हमें ये वाला पार्ट मिल रहा है एवरीवन। तो जब प्लस और माइनस को रिप्लेस करने के बाद हमें दूसरा वाला जो हाइपरबोला मिलता है तो हम क्या बुलाते हैं भाई? हमें कॉन्जुगेट मिल रहा है। तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये रहेगा और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये रहेगा। एलिप्स में ऐसा नहीं होता था, देयर वाज नो सच थिंग एज कॉन्जुगेट एलिप्स, सिर्फ यहाँ पर होता है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेंगे उसका सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ 16x square minus 9y square is equal to 144. Three x square minus 6y square is equal to minus 18. सबसे पहले उसको कौन से टाइप के इक्वेशन में बनाना है? स्टैंडर्ड में बनाना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे हमेशा कौन रहता है? 1 रहता है, तो पहले वो कवर कर दो।
यू विल फाइंड आउट जो हमारे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स है उनका प्रोडक्ट ही अगला वाला कांस्टेंट है। लाइक 16 9 जा 144, 3 6 जा 18, प्लस है माइनस है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इस टाइप का पैराबोला हाइपरबोला मिलेगा या फिर इस टाइप का हाइपरबोला मिलेगा। पहला वाला क्या मिलता है जी, थ्रू आउट 144 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या पता चला भाई, एक्स की डायरेक्शन में ट्रांसवर्स एक्सेस है और वाई की डायरेक्शन में कॉन्जुगेट एक्सेस है। तो हमें a इज इक्वल टू 9 मिला, सॉरी a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मिला, b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिला। a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रहेगा, b की जरूरत पड़ती नहीं है हमें, ये वाला टेबल अप्लाई करना है अब सीधा। तो देखो हमारा सेंटर क्या रहेगा 0,0, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0, इसका वर्टिकल पार्ट कॉन्जुगेट एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 0। हमारे वर्टाइसेस क्या रहेंगे प्लस माइनस a,0 मतलब प्लस माइनस 3,0 रहेगा। हमारा इसेंट्रिसिटी क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16/9, 1 प्लस 16/9 25/9, 25/9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो हमें क्या मिला जी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9, तो ई का वैल्यू मिला जी हमें 5/3। ठीक है, फोकाई ए इंटू ई प्लस माइनस 5,0, डायरेक्ट्राइसिस ए डिवाइडेड बाय ए 9/5, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/5। देखो फोकाई काफी दूर है, ये 2 के भी अंदर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर इज 16, उसका 2 टाइम्स 32 डिवाइडेड बाय a दैट इज 3, ये क्या मिला जी 32/3। एंड पॉइंट्स ये क्या मिलेंगे जी प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस इसका हाफ 16/3 ऊपर या फिर 16/3 नीचे। अच्छा ए प्लस माइनस 5 मिला ना। और फोकल डिस्टेंस क्या रहेगा जी हमारा 5/3 टाइम्स ऑफ x प्लस माइनस a, a मतलब क्या है हमारा 3, विल बी आवर फोकल डिस्टेंस। ऐसा सेम दूसरे के लिए कर सकते हैं।